हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ष 2023 के डेली करंट अफेयर्स की सुपर सीरीज का आरंभ कर रहे हैं, जिसमें लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के पार्ट को कवर करने का प्रयास किया गया है। इस सीरीज के प्रश्नों का आकार थोड़ी बड़ा है, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से उस घटना के कई पहलू छूने का प्रयास किया गया है। इसलिए उत्तर के साथ प्रश्नों पर भी बराबर ध्यान केंद्रित रखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? वैश्विक परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डोमेन डे, यूरो करेंसी डे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे, वास्तव में यूएन की उस परिकल्पना का हिस्सा है जब वर्ष 1997 में यूनाइटेड नेशन में इसे 1 जनवरी 2000 से मनाने का निश्चय किया गया था। यूएन की परिकल्पना थी कि वर्ष 2001 के बाद विश्व में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से शांति होगी और यह पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज की भांति जो है आपस में सहयोग करते हुए शांति से आगे बढ़ेगा। वास्तव में देखा जाए तो वासुधैव कुटुंबकम की भावना तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसे 2000 से मनाने के लिए कदम उठाया, वो भी सराहनीय कदम है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक डोमेन दिवस, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी लेखक या साहित्यकार की रचनाओं पर उसे भारत सरकार या कि अन्य देशों में भी कानून प्रदान किया गया है कि उसकी रचनाओं को कोई भी व्यक्ति उसकी बिना इजाज़त के अपने उपयोग में नहीं ले सकता और ना ही उसको अपने व्यावसायिक प्रयोग में प्रयोग कर सकता है। भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 लागू होता है, जिसके तहत अगर किसी लेखक की रचनाओं को कोई व्यक्ति अपने व्यावसायिक उपयोग में प्रयोग करता है तो वह लेखक उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक डोमेन दिवस इन्हीं कानूनों के समाप्त होने का जश्न मनाता है। जैसा कि नियम है, किसी लेखक के जीवन काल के बाद अर्थात उसकी मृत्यु के बाद 60 साल होने के बाद कॉपीराइट स्वतः ही समाप्त हो जाता है और उस दिन उसकी रचनाएं सभी के उपयोग के लिए सार्वजनिक हो जाती हैं। इसी का जश्न मनाने के लिए यह कॉपीराइट इंटरनेशनल पब्लिक डोमेन डे रखा गया है। आइए अब बात करते हैं यूरो डे की। जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में क्रोएशिया यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना है। तो यह यूरो जोन क्या है, यूरो डे क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन नाम का एक ग्रुप है जिसमें यूरोप के महत्वपूर्ण 27 देश शामिल हैं और ये इस ग्रुप का अभ्युदय 1 जनवरी 1993 में रोम की संधि द्वारा हुआ था। इन्हीं सदस्यों देशों में से शुरुआत में वर्ष 1995 में इसके 11 प्रारंभिक सदस्यों ने आपसी समझौता की, आपसी वार्ता की और उन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम आपस में एक विशेष मुद्रा का उपयोग सभी लोग मिलकर करें। तो इसी का निर्णय लेते हुए उन्होंने एक मुद्रा का चयन किया और उसका नामकरण वर्ष 1995 में यूरो रखा। लेकिन अभी यूरो का उपयोग जारी नहीं हुआ था। यूरो का उपयोग करना आरंभ किया गया 1 जनवरी 1999 से। तब इसके लगभग 15 सदस्य देशों ने इसको एक साथ अपनी सार्वजनिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया और अपनी पुरानी मुद्राओं को उन्होंने तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया। इसी दिन से यूरो डे मनाने की प्रथा आरंभ हुई। बाद में 1 जनवरी 2002 वह दिन था जब यूरो की फर्स्ट करेंसी जो है लॉन्च की गई। तो ये यूरो डे इस समय महत्वपूर्ण है प्रश्न की परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 1 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो स्वतंत्र ए नंबर पे है सूडान, बी नंबर पे है सी नंबर है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए और बी दोनों, क्योंकि सूडान और हैती दोनों का ही स्वतंत्रता दिवस 1 जनवरी है। आइए बात करते हैं सूडान की। सूडान एक अफ्रीकी होने के साथ साथ एक अरब राष्ट्र भी है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा अरब प्रायद्वीप में आता है। अफ्रीका महाद्वीप का यह तीसरा सबसे बड़ा देश है और विश्व की सबसे लंबी नील नदी इसको 2 भागों पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित करती है। सूडान वर्ष 1956 तक ब्रिटिश और मिस्र के अधीन था। 9 जनवरी 1954 को यहाँ पे एक अंतरिम सरकार बनाई गई जिसके प्रधानमंत्री इस्माइल अल अजहरी बने। वर्ष 1 जनवरी 1956 को अंततः सूडान ने ब्रिटेन और मिस्र से औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद सूडान में अपने अंदर ही गृह युद्ध प्रारंभ हो गया और एक लंबे गृह युद्ध के बाद 9 जुलाई 2011 को इससे एक और देश अलग हुआ जिसका नाम हुआ दक्षिणी सूडान। और जो उत्तरी सूडान वाला हिस्सा है उसे सूडान के नाम से जाना जाता है और जो अलग देश बना उसको नाम दिया गया दक्षिणी सूडान। आइए अब बात करते हैं हैती की। हैती उत्तरी अमेरिका में स्थित वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह का एक सदस्य देश है। वेस्ट इंडीज़ का नाम तो आपने सुना होगा। आईपीएल में वेस्ट इंडीज़ से बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं, जैसे क्रिस गेल, किरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के मारने वाले तगड़े तगड़े प्लेयर खेलते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ बताना चाहेंगे कोई एक देश नहीं है बल्कि 10-15 देशों का एक ग्रुप है।
उन्हीं सदस्य देशों में से एक देश हैती भी है। वेस्ट इंडीज़ में निकारागुआ, एल सल्वाडोर, होंडुरास, हैती, जमैका करके ऐसे बहुत सारे देश हैं, तो उन्हीं में से एक देश हैती भी है। हैती को वहाँ की ताइनो जनजाति ने बसाया था। ताइनो भाषा में हैती का अर्थ होता है ऊंचे पहाड़ों की भूमि। 5 दिसंबर 1992 वो दिन था जब कोई यूरोपीय हैती की भूमि पे पहुंचा और उस यूरोपीय का नाम था कोलंबस। कोलंबस वास्तव में एक उपनिवेशवादी सोच वाला खोजी यात्री और समुद्री नाविक लुटेरा था। उपनिवेशवादी सोच से ऐसी सोच से है कि आप जिस क्षेत्र में पहुंचते हैं वहां कब्जा कर लेते हैं, वहां अपनी बस्तियां बसाकर वहां की जनता पे अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कोलंबस का यही काम था। इस दौरान इसने अमेरिका की 4 बार यात्राएं की, जिसका पूरा खर्च स्पेन की महारानी ईसाबेला ने उठाया, क्योंकि ईसाबेला ही इनको इस कोलंबस समुद्री नाविक लुटेरे को प्राश्रय दे रखी थी। यहीं इसने पहली अमेरिकी बस्ती ला नवीदाद को बसाया। 17वीं शताब्दी तक स्पेन में हैती पे स्पेन का कब्जा रहा और उस समय इसका नाम हैती का एस्पानोला हुआ करता था। वर्ष 1697 में स्पेन ने इस्पानोला, जो हैती का नाम था, इस्पानेला का पश्चिमी भाग फ्रांस को सौंप दिया। तब इसका नाम फ्रांस ने सेंट डोमिंगो कर दिया। फाइनली जो है ये फ्रांस का इस पे अधिकार हो गया, लेकिन फ्रांस ने यहाँ की जनता पे बहुत अत्याचार किए। यहाँ के लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह बनाकर उनसे बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा कार्य करवाया और बहुत ही अत्याचार ढाए, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। और एक समय ऐसा भी आया कि लगभग 1-2 माह के अंदर यहाँ के कुछ युवा क्रांतिकारियों ने फ्रांस के लगभग 4000 अधिकारी एवं नागरिकों की हत्या कर दी। फ्रांसीसी कुछ समय के लिए भाग गए, लेकिन वो पुनः वापस आए और फिर हैती के लोगों पर जो है आक्रमण कर दिया और लगभग 15,000 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके से फ्रांसीसियों में और हैती की जनता में जो है संघर्ष जारी रहा। अंततः हैती के निवासियों का संघर्ष विजयी हुआ और 1 जनवरी 1804 वो दिन था जब एक लंबे संघर्ष के बाद हैती के युवाओं की, हैती के क्रांतिकारियों की विजय हुई और उसने अपने पराक्रम के दम पे सीधे हिंसा का सहारा लेते हुए फ्रांस को एक तरफा मात दी और उसने एक सत्ता स्थापित की। वास्तव में हैती एक विश्व इतिहास का एकमात्र ऐसा देश है जिसने सीधे हिंसा का सहारा लेते हुए और सफल दास विद्रोह करते हुए सत्ता स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रोएशिया देश की सरकार ने 1 जनवरी को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए है, अपनी पुरानी मुद्रा कूनो को क्रोएशिया ने बाय बाय कह दिया। नंबर बी है, यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी घोषित किया। सी नंबर है, यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि इसके विषय में ये सभी तथ्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान कब और किसने संभाली? 1 जनवरी को संभाली, एयर मार्शल पंकज मोहन ने संभाली। तो इसका जवाब है नंबर सी, उपरोक्त ए तथा बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए वर्ष के पहले ही दिन किसको $200 बिलियन का भारी नुकसान हुआ है? बर्नार्ड अर्नाल्ट, एलन र्यू मस्क, गौतम अडानी, वारन बफे। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, एलन र्यू मस्क। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको नए वर्ष में ही हाल ही में $200 बिलियन का भारी नुकसान हुआ है। उसके बाद भी ये विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में काबिज हैं। पहले नंबर पे आते हैं बर्नार्ड एनाल्ट, दूसरे नंबर पे आते हैं एलन मस्क और तीसरे नंबर पे जो है विश्व के अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी, चौथे नंबर पे वारन बफे का नाम आता है। इस प्रश्न के हिसाब से सही जवाब है नंबर बी, एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, गुजरात राज्य के अमरेली में जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन बैंक ने 1 जनवरी 2023 को कर्नाटक के मैसूर में चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड CESC के लिए किस विशेष भुगतान प्रणाली का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है क्विक रिस्पांस प्रणाली यानी QR प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में बिजली वितरण दक्षता को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ 2275 करोड़ की लागत के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी नंबर, एशियाई विकास बैंक यानी ADB बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 जनवरी 2023 को धुर दक्षिणपंथी नेता जायर बोल्सोनारो को हराकर कौन ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी नंबर, लुइस इनासियो लूला डि सिल्वा। ये तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में 1 जनवरी 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक IBO के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए नंबर, अजय कुमार श्रीवास्तव। इन्होंने हाल ही में जो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी हैं, जो कि 31 दिसंबर 2022 में रिटायर हुए, उनके स्थान पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। हाल ही में 2 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो इलेक्शन कमीशन ने बिहार की मैथिली ठाकुर को वहाँ का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। मैथिली ठाकुर एक लोक गीत गायिका हैं और भारतीय शास्त्रीय गीत गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान के अलमाटी में 25 से 30 दिसंबर 2022 में आयोजित FIDE फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ई चेस वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 के महिला वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक यानी रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली कौन सी महिला हैं? तो उनका नाम है कोनेरो हम्पी। दोस्तों इस प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल जीता दिविसारा असौबायेवा जो कजाकिस्तान की हैं। कोनेरो हम्पी इनसे मात्र कुछ ही पॉइंट से पीछे रह गई, वरना ये गोल्ड भी जीत सकती थी। कोनेरो हम्पी ने चीन की झोंगेई टैन को हराकर सिल्वर मेडल जीता। तो इस प्रकार से ब्रॉन्ज मेडल जो है यानी कांस्य पदक जीता चीन की खिलाड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 जनवरी 2023 को टाटा एंड सन्स के पूर्व निदेशक, जिन्हें उनके सर्वोच्च औद्योगिक कार्यों के लिए 2009 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, उनका निधन हो गया है। टाटा ग्रुप की उस दिग्गज हस्ती का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी नंबर, राय रोथ कुटुम्बली कृष्ण कुमार। इनको RK कृष्ण कुमार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व IAS अधिकारी ने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, काकी माधव राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, शशि थरूर, जो कि सांसद हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपी सरकार ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 जो 10 फरवरी से 12 फरवरी 2023 के बीच 3 दिनों के लिए आयोजित की जानी है, उससे पूर्व ही 6 विदेशी कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के 6 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इन कंपनियों का संबंध किस देश से है? दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा, MOU का अर्थ होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब कोई दो देश या कि जो दो संस्थाएं आपस में समझौता करती हैं, तो जो दो पक्षी समझौता होता है उसको MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो दोस्तों इसका प्रश्न का सही जवाब है, इन 6 कंपनियों का संबंध है बी नंबर का जो ऑप्शन है, संयुक्त अरब अमीरात, इसको UAE भी कहते हैं, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 3 जनवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश के अलांग यिंगकियोनग रोड पर किस ब्रिज या पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है सियोल ब्रिज। दोस्तों ये सी नंबर का ऑप्शन, सियोल ब्रिज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है। यहाँ से सेना की पहुँच अरुणाचल के अगम्य हिस्सों पर भी हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अरुणाचल में और LAC जो एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे चीन बहुत ही मतलब उल्टी सीधी गतिविधियाँ करता रहता है। वहाँ पे सेना की पहुँच को सुनिश्चित करने में जो ये पुल है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये चाइना का सीधा सीधा इलाज करने में इस ब्रिज के द्वारा बड़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रतिष्ठित खेल से संबंधित एक विश्व परिषद ने सुरक्षा और समावेश सुनिश्चित करने के लिए 2023 से एक ट्रांसजेंडर श्रेणी पेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, विश्व मुक्केबाजी परिषद। हाल ही में 1 जनवरी 2023 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली आत्मनिर्भर मानव अंतरिक्ष उड़ान जो 2024 तक लॉन्च की जाएगी की घोषणा की है। उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 जनवरी 2023 को किसे 5 साल की अवधि के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए नंबर, सुंदर रमन राममूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के CEO सोहेल समीर के द्वारा इस्तीफे की घोषणा करने के बाद किसे अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नलिन नेगी, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की दवा कंपनी ग्रेन्यूल इंडिया लिमिटेड हैदराबाद ने
ग्रीन मॉलिक्यूल सॉल्यूशंस के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है ए नंबर, ग्रीनको ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 जनवरी 2023 को बंधन बैंक ने ग्राहकों का उसके ऊपर अटूट विश्वास का प्रदर्शन करने वाले एक अभियान जहां बंधन वहां ट्रस्ट की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत किसके साथ की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी नंबर, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो कि क्रिकेट दुनिया के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं, भारत के भूतपूर्व कप्तान हैं और इन्हें क्रिकेट वर्ल्ड में दादा के नाम से जाना जाता है। सौरभ गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया एक्सेलरेटर IA ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है ICICI बैंक, इंफोसिस, फिनेकल। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HDFC बैंक ने अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के हिस्से के रूप में किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 जनवरी 2023 को यस बैंक ने अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग जैसा अनुभव प्रदान करने के लिए अगली पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन के मोबाइल एप्लीकेशन को पेश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है डी नंबर, माइक्रोसॉफ्ट। HDFC और यस बैंक दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 जनवरी 2023 से भारत सरकार ने एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा नीति की शुरुआत की है। इससे संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? एक ए नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 81.35 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। बी नंबर, मुफ्त खाद्यान्न पूरे भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड पर आधारित होगा। सी नंबर, ONORC यानी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये तीनों कथन चूंकि सत्य है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 31 मार्च 2022 के आंकड़ों के आधार पर DSIBs की 2022 की सूची जारी की है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, DSIB का फुल फॉर्म डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स हैं। बी नंबर, घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक DSIBs को कहते हैं कि लिस्ट की सूची में मात्र 3 बैंक शामिल किए गए हैं। वो बैंक हैं क्रमशः SBI, ICICI और HDFC बैंक। विगत वर्ष के पहले जो 2021 था उसमें भी इन्हीं 3 बैंकों को शामिल किया गया था और उनकी वरीयता यानी रैंकिंग यही थी। तो 2021 की भांति 2022 में भी उनको जो है DSIBs बैंक के रूप में जो है नामित किया गया है। सी नंबर है, DSIBs को टू बिग टू फेल बैंक भी कहा जाता है। तो ये तीनों जवाब सही हैं इसलिए इसका चौथा आंसर सही है, डी नंबर इसका आंसर कहलाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 जनवरी 2023 को NCISM और CCRAS ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए SMART यानी स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? स्मार्ट का फुल फॉर्म स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स है। बी नंबर, NCISM और CCRAS क्रमशः चिकित्सा क्षेत्र को विनियमित करने और वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए आयुष मंत्रालय के अधीन संस्थान हैं। सी नंबर, NCISM का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और CCRAS का फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ये सभी चूंकि कथन सत्य हैं इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन KMRC ने अपनी महत्वपूर्ण परियोजना ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के संबंध में घोषणा की है कि यह दिसंबर 2023 तक पूर्ण हो जाएगी। इससे संबंधित अन्य कथनों का चयन कीजिए। ए नंबर, यह कॉरिडोर 16.6 किलोमीटर लंबा है जो हुगली नदी से होकर गुजरेगा और इसके तहत हुगली नदी में 520 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है जिससे मेट्रो ट्रेन मात्र 45 सेकंड में आर पार हो जाएगी। बी नंबर है, दिसंबर तक भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा चालू हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही। और तीसरा सी नंबर क्वेश्चन है, यह कॉरिडोर कोलकाता मेट्रो की उत्तर दक्षिण लाइन सहित हावड़ा और कोलकाता सियालदह रेलवे स्टेशनों को जोड़ेगा। इससे यात्रा का समय जो लगभग अभी करीब 90 मिनट लगता है तो वह घटकर मात्र 40 मिनट रह जाएगा। तो ये सभी कथन सत्य हैं इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, भारत की पहली महिला शिक्षक। तो हाल ही में 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षक की 192वीं जयंती मनाई गई है। वह कौन है? उनसे संबंधित तथ्यों का चयन कीजिए। तो सावित्री फुले, जिनका जीवन काल 3 जनवरी 1831 से लेके 10 मार्च 1897 तक रहा। जीवन काल इनका कुल 66 वर्ष का रहा। बी नंबर, वर्ष 1948 में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर इन्होंने देश का पहला कन्या विश्वविद्यालय पुणे में खोला। सी नंबर, इनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में 200 रुपये मूल्य के डाक टिकट जारी किए गए तथा वर्ष 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो इनके संबंध में ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जनवरी 2023 को रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनके संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? ए नंबर, वर्तमान तमिलनाडु में स्थित शिवगंगा रियासत की महारानी वेलु नचियार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पहली भारतीय रानी वीरांगना थीं। बी नंबर, रानी वेलु नचियार का जीवन काल 3 जनवरी 1730 से 25 दिसंबर 1796 तक रहा, जो कि कुल 66 वर्ष तक का रहा। सी नंबर, उनकी वीरता के लिए तमिलनाडु में उन्हें वीर मंगई कहा जाता है। तमिल भाषा में वीर मंगई शब्द का अर्थ होता है बहादुर, तो उनको बहादुर के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में 500 रुपये मूल्य के डाक टिकट जारी किए थे। तो ये तीनों ही कथन इनके संबंध में सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी।